हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो गुलाब के ऊपर है और हमारे चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सरसों खली के ऊपर आज हम वीडियो देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम बता दें कि सरसों खली गुलाब के पौधे में किसान लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि सरसों खली जो है किसी भी पौधे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने वाले सब्जी में कर सकते हैं या जो भी चीज़ है उस सभी में आप कर सकते हैं, ठीक है। पाम वगैरह में आप कर सकते हैं, लेकिन इंडोर वाली जो प्लांट्स होती है वो सब में आप मत करिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, सरसों खली के ऊपर हमारी ऑलरेडी वीडियो पिछले साल हमने बहुत सारा कोशिश किया, सीखा, उसके बाद हमने पब्लिकली किया। एक बात और क्लियर कर दे आपको, सरसों खली पूरी डिटेल वीडियो जो है इस वीडियो में हम कवर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि सरसों खली की वीडियो ऑलरेडी हमारी पब्लिकली है। स्क्रीन के लास्ट में हम लगा देंगे क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या बेनिफिट होता है, वो सारी चीज़ें जो है हम उसमें लगा देंगे और आप जो है वहाँ से आप जो है देख करके पूरी विधि जो है जान सकते हैं। कैसे विधि है, सरसों खली से क्या क्या सावधानियाँ हैं और किस तरह से सरसों खली हम बनाएंगे और हफ्ते में कितना बार देना है, महीने में कितना, ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं हम सरसों खली के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स कि हमको पीला अगर सरसों मिल जाए तो बहुत तो अच्छा रहता है, और थोड़ी सी हल्की महीना दिन अगर पुराना हो एकदम तो भी मज़ा आ जाएगा, और ताज़ा भी मिले थोड़ी सी तो हल्का सा थोड़ा धूप दिखा दीजिएगा तो भी अच्छा रहता है। ये हमारा अपना मानना है। अब हम बात करते हैं सरसों खली का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। सरसों खली हम देने से क्या क्या फ़ायदे होंगे जानेंगे। सबसे पहले हम फ़ायदा जानते हैं गुलाब के बारे में, खासकर जो मुझे अनुभव है, जो जानकारी है, जो हमने देखा है उसके बारे में हम जानते हैं। सरसों खली सबसे पहले फ्रेंड्स ये है कि सरसों खली को हम 100 ग्राम लेंगे। 1 लीटर पानी में हम उसको 4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन मतलब चौथा दिन जो है वो इस्तेमाल हो जानी है। अगर हम सुबह में आज अगर हम डालते हैं तो चौथे दिन के नाइट तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सरसों खली इस्तेमाल करने से पहले सावधानियां क्या क्या है वो सारी चीज़ हम पहले भी बताए हैं, फिर भी इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करते हैं। सरसों खली से पहले सावधानियां ये है कि हमको सबसे ज़्यादा जो है अपना लालच के वजह से हमको सरसों खली में बहुत ज़्यादा वो डोजेस पे ध्यान देना है। सरसों खली के जो डोज है वो कम से कम जाए बेहतर होगा। ज़्यादा हो जाने पे वो रूट को जो है वो जला देता है, सड़ा देता है, और ये सारी चीज़ें जो है आपको दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी डीप लेवल पे। सरसों खली देने से बैक्टीरिया का डेवलपमेंट बहुत तेज़ हो जाता है, जो रूट के लिए और नाइट्रोजन जो है स्तर को वो बढ़ा देता है। सरसों खली में माइक्रोब्स, बैक्टीरिया प्लस एनपीके की पूरी रेशियो जो है इसके अंदर पाया जाता है। बहुत बेनिफिट भी होते हैं सरसों खली से। लेकिन नर्सरी में आप जो काला काला पत्ता देखते हैं, स्ट्रॉबेरी लाते हैं, गेंदा का फूल लाते हैं, वो सब में डाईअमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी का इस्तेमाल किया जाता है, और सरसों खली 2 से 3 बार उसमें डाइल्यूट करके दिया जाता है। सरसों खली बनाना कैसे है उस विधि पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सरसों खली बनाने का एक तरीका क्या है, आप एक डब्बा लेंगे और सरसों खली लेके आएंगे मार्केट से, बहुत सस्ता मिल जाता है, देहात में तो फ्री में ही मिल जाते हैं, गांव वगैरह साइड में। और जो किसानी वर्ग हैं आप 30-40 रुपए किलो भी मिल जाते हैं, हमारे यहाँ तो 10-20 रुपये ही मिल जाता है, तो वो लेकर के आएंगे। लेकिन आपका 100 ग्राम सरसों खली है, 1 लीटर पानी में हम उसको भिगो देंगे। अब भिगोने के बाद हम क्या करेंगे कि चौथे दिन, ठीक है, चौथे दिन और हरदम उसको थोड़ी थोड़ी हिलाते रहेंगे। मतलब डब्बे में एक छेद जरूर कर दीजिएगा ऊपर, ढक्कन के ऊपर, या मार्किंग का कपड़ा से जो है आप बांध दीजिएगा, और वो चीज़ें जो है आप डाइल्यूट कर देंगे। और उसको चौथे दिन जो है हम 10 लीटर का पानी लेंगे, ठीक, 9 लीटर पानी लेंगे, और उसको क्या करेंगे हम किसी मार्किंग के कपड़ा से या छन्नी से, जितना पतला हो, थोड़ी सी हमको मेहनत करना पड़ेगा,
अक्सर लोग गलतियां यही करते थे, हम भी शुरू में गलतियां यही करते थे कि हम क्या करते थे कि भिगो करके, और हमको जब बताया जाता था, जब हम लोग नए नए थे, बहुत सारी चीज़ें ठोकर खाने के बाद ही सीख मिलती है और सीखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको भिगो करके, छान करके और 8 लीटर पानी लेना है, ठीक। और ठीक 24 घंटे पहले, ठीक 24 घंटे पहले अगर आप गांव साइड से बिलोंग करते हैं तो माड़ होता है, ठीक। माड़ में अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड, जो हम लोग चावल खाते हैं जो माड़ बोलते हैं, जिसको बिहार साइड में माड़ ही बोला जाता है, और चावल की जो पानी होती है वो भी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल जब घर वाले माता बहनें हमारे जो है भाभी लोग जो बनाते हैं लोग, तो वो क्या करना है आपको कि माड़ को जो है आपको 1 लीटर पानी मिला करके डाइल्यूट कर देना है। अर्थात आपको हम प्रकाश डालें तो आपको करना क्या है कि आपको जो है हम 1 लीटर पानी जो सरसों खली में डाइल्यूट किए हैं वो तो रहेगा ही रहेगा। दूसरी चीज़, 1 लीटर पानी हम माड़ जो है तीसरे दिन शाम के समय में हम डाइल्यूट कर देंगे, ठीक 24 घंटा पहले। उससे और पावर बूस्टअप मिल जाता है, ठीक है। और ह्यूमनस जो है हर एक चीज़ जो है माड़ में ग्लूकोज, कार्बन वगैरह बहुत सारी एंजाइम्स को डेवलप कर जाता है। ये सारी चीज़ें जो है बैक्टीरिया और बढ़ जाता है उससे, ठीक। आपको क्या करना है कि हम 8 लीटर पानी लेंगे और ये 2 लीटर का सॉल्यूशन तैयार हो गया। इसको खूब अच्छे से हम छान लेंगे, 2 बार छान लेंगे। आपको ज़रूरत पड़े तो 3 बार छान लीजिएगा, लेकिन एकदम पतला करके आपको देना है, ठीक। आपको कैसे देना है, 100 से 200 ml पर पॉट के हिसाब से आपको देना है, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। अब कौन से पौधे में देंगे, जो ये हमारा पौधा देख रहे हैं, इस कंडीशन में सरसों खली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। छोटे बेबी पौधे में आप मत करिएगा, ये विनम्र निवेदन है। साल भर प्लस का पौधा हो गया हो, अब साल भर प्लस का मतलब जो हम पौधे अपने दिखा रहे हैं, ठीक है, ये लगभग 1.5 साल होने वाला है इस पौधे को। 1 साल का कुछ पौधे हैं, कुछ 8-9 महीने के पौधे हैं, और कुछ पौधे 1.5 साल का है, जिसमें हमको पूरा पौधा लगाए हुए लगभग 2 साल से कम ही हो रहा है। 2 साल कुछ पौधे के हो गए हैं, जैसे कि एविलांच का ये जो पौधा वगैरह है ये 2 साल हो गया है, और कुछ कन्याश्री की आईडी है, क्वीन मेरी भी लगभग 2 साल हो गया होगा। बाकी सारे पौधे हमारे 1.5-2 साल के ही हैं, ठीक है। और छोटे पौधे जब से हम लाया हूँ सारा पौधा, ये टॉप सीक्रेट की आईडी है, और ये चीज़ हो गया। अब थोड़ी सी हम प्रकाश डालते हैं, और अगर ये माड़ वाली कहानी को हम समाप्त करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। आपके पास डीएपी है, ठीक। अगर आपके पास डीएपी है तो आपको माड़ के जगह 24 घंटे पहले आपको लगभग 10 से 12 ग्राम डीएपी आपको डाल देना है, ठीक। उसी सरसों खली जो आप भिगोए रहेंगे उसी में डाल देना है, और डीएपी जल्दी से घुलता नहीं है, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 24 घंटा पहले जो है आपको डाल देना होगा, और उसके बाद आप डाल करके और उसको खूब, जब भी हम छानेंगे तो उसको अच्छे से 2 मिनट छान लेंगे, उसको भी चला लेंगे, और उसके बाद जो है डीएपी का जो है हम इस्तेमाल पॉट के रूट जोन में करेंगे। लेकिन हम ये टेम्परेचर को देखते हुए ध्यान में ये सारी चीज़ों को हम करेंगे। टेम्परेचर जब ठंडा ज़्यादा पड़ने लगे, ठीक है, लगभग 15 डिग्री, 16 डिग्री, 17 डिग्री हो, बहुत इस समय धूप है, ये वीडियो हम पहले आपको दे रहे हैं, लेकिन आप फर्स्ट फ्लैश ले लेंगे, उसके बाद इस प्रक्रिया को कर सकते हैं, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब एक और हम बात करने जा रहे हैं, माड़ का हमने बता दिया, डीएपी का बता दिया। तीसरा एक और चीज़ है जो सीक्रेट चीज़ है, वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। अगर केवल सरसों खली का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको, ठीक, जब आप छान लेंगे तब जो है आपको एक और चीज़ करना है। वो क्या है, आइए हम जानते हैं। उसको क्या करना है कि आप छानने के बाद 10 लीटर, 100 ग्राम सरसों खली तो हम भिगो ही रहेंगे, 10 लीटर पानी के लिए हो गया, उसमें हम 5 ग्राम अमोनियम सल्फेट मिलाएंगे, ठीक। और उसके बाद उसमें 1 से 2 ग्राम हम रेक्सोलिन मिलाएंगे, ठीक है। ये मिला करके
आपको जो है 10 लीटर में उसको अच्छे से मिला लेंगे, फेंट लेंगे। लेकिन कभी भी याद रखिए, वार्निंग के तौर पे पीके गार्डन के तौर जो हम बता रहे हैं, एक तरह से वार्निंग जो होता है ना, सावधानी आपको यही करना है कि कभी भी सरसों खली आपको इस्तेमाल करना है 2 बार छानेंगे कम से कम, ठीक है। उसकी जो तत्व है उसको पॉट के अंदर नहीं जाने देना है, और यही हम लोग पहले गलतियां करते थे, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया। और पॉट में थोड़ा थोड़ा करके हम देंगे, ठीक है। आपको आज का सरसों खली का जो विषय था, हम 3 चीज़ कवर किए हैं, आप समझ गए होंगे। एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, कई लोग को डाउट होता है ना बहुत सारी बात बोलने पे। हम एक बार सरसों खली लेंगे तो माड़ और सरसों खली का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, हमने ये बताया। दूसरा चीज़, हम सरसों खली भिगोएंगे तो सरसों खली और डीएपी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जो नर्सरी में बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, बड़े पैमाने पे किए जाते हैं। तीसरी चीज़ हमने बताया सरसों खली, अमोनियम सल्फेट और रेक्सोलिन, हम सबका डोज बता दिए हैं, और कौन से पौधे में जाएगा ये भी बता दिए हैं। महीने में आपको 2 बार करना है, 15 से 15 दिन पे 2 बार करना है। इससे होता क्या है, अमोनिकल नाइट्रोजन जो होता है गुलाब को चाहे किसी भी पौधे में, वो बहुत ज़्यादा काम करता है। नाइट्रोजन पौधे में अगर ज़्यादा आप दे देंगे केमिकल फॉर्म में, तो कैंकर की बीमारी गुलाब में बहुत ज़्यादा आता है, लंबाई तो खूब बढ़ जाता है। लोग प्लांट बड़ा करने के लिए ना जाने कितने पीजीआर और कितने केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गुलाब को ऑर्गेनिक अगर दिया जाए अपना नाइट्रोजन, तो उसका असर बहुत ज़्यादा है। और कैंकर वगैरह जो बीमारी आती है, जैसे कि हम कैल्शियम नाइट्रेट इस्तेमाल करते हैं, यूरिया इस्तेमाल करते हैं, और 19 इस्तेमाल करते हैं, मतलब नाइट्रोजन देते पौधे को जो है हम लंबाई की तरफ ले जाते हैं। कुछ अपना बहुत सारे पीजीआर वगैरह भी हम लोग दे देते हैं, तो इससे ज़्यादा नाइट्रोजन का भंडार बढ़ता है पौधे में, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, उसकी वजह से वो नाइट्रोजन जो है लेता नहीं है पौधा। और यही कारण है जो पौधे में तुरंत कैंकर आ जाता है, स्टेम फटने लगता है, ये सब सारी चीज़ें जो है, और माइट्स और थ्रिप्स भी अटैक कर जाता है बहुत जल्दी। हरा पत्ती देखते ही, काला काला पत्ती देखते हैं, ये सब सारी समस्याएं देखने को नाइट्रोजन को स्तर से मिलता है। गुलाब में आपको नाइट्रोजन को बहुत ज़्यादा संभाल के इस्तेमाल करना है। नाइट्रोजन आप कोशिश करिए ऑर्गेनिक वे पे ही इस्तेमाल करिए। ऑर्गेनिक वे पे नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक केक मिक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रहा सवाल कि सरसों खली हम कब तक दे सकते हैं। हमारे तरफ से सरसों खली फरवरी के एंड तक आप दे सकते हैं, लेकिन सरसों खली अगर आप बहुत अच्छा जानकार हैं, अगर बिगनर नहीं है, तो सरसों खली आपका अप्रैल मई तक लोग चलाते हैं, बंगाल वगैरह साइड में जून तक दिया जाता है। लेकिन देने का तरीका अपना होता है, सबका एक अपना अपना तरीका होता है, एक लॉजिक होता है। लेकिन हम आपसे यही विनती करेंगे कि नए हैं तो कम से कम इस चीज़ पर ध्यान देंगे। लेकिन हाँ, एक बात को ज़रूर ध्यान देंगे, सरसों खली इस्तेमाल करने से पहले पौधे में सावरिंग हम अच्छे से कर देंगे, ठीक है। थोड़ी सी मॉइस्चर लेवल उसमें होना चाहिए, क्योंकि सरसों खली गर्म होता है, और वो जो है आप थोड़ी सी सावरिंग कर देंगे हल्का 1-2 घंटा पहले, ताकि प्लांट ठंडा रहे। हल्का ठंडा का दिन तो है ही, और पौधे में जब पूरा मीडिया जब सूख जाए, चाहे वो अपना ये मिट्टी का मीडिया हो, चाहे वो सिंडर का मीडिया हो, तब हम सरसों खली का इस्तेमाल हम देंगे। 15-15 दिन पे आप दे सकते हैं। बिगनर हैं तो महीने में 1 बार करिए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलना है। कहने का मतलब ये है कि पौधे को सेफ मूड में लॉन्ग टाइम तक ले जाना है, तो ये देखना है। इससे फ्लावरिंग भी बहुत अच्छा आता है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी डेवलप आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो के स्क्रीन पे लगा देंगे, कैसे बनाते हैं, कैसे क्या क्या फ़ायदे हैं। ये दोनों वीडियो का लिंक एक दूसरे से हम कर देंगे, उसको आप देख लीजिएगा कैसे क्या। इसमें भी हमने कवर किया है। हम कहें कि भाई सरसों खली तमाम चीज़ें हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं। और एक बात और है, जिनके पास सरसों खली नहीं है, ऑर्गेनिक केक मिक्सचर है, एक फ्लैश लेने के बाद उसको भी 3 दिन डाइल्यूट कर देंगे। जिसके पास OWDC है, ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर, जो डॉक्टर चंद्रा जी का है, जो हमने गुलाब कल्चर में उसको लेके आए, अगर उसको भी इस्तेमाल आपको करना हो उसको मिला करके, ठीक है। अगर और अच्छा बेहतर रिजल्ट आपको चाहिए तो इस वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम 100 ग्राम ऑर्गेनिक केक मिक्सचर हम लेंगे, और 100 ml अपना वेस्ट डिकम्पोजर लेंगे,
उसको डाइल्यूट कर देंगे 3 दिन के लिए, और चौथे दिन जो उसको खूब अच्छे से छान करके 10 लीटर में पानी में नॉर्मल पानी मिला करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।